बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। दुनिया में भी मुसलमानों के लिए कोई इज़्ज़त का थोड़ा सा मकाम होना चाहिए और जो मामलात हमारे हैं वो ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही होते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो सियासी कशमकश है, उस कशमकश में जो बहुत सारे मुसलमानों के दिल जो है ना वो बहुत परेशान है और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले जो ममालिक हैं या जो लीडरान हैं उनका फुकदान होता चला जा रहा है। जहाँ कहीं भी नुमाइंदगी करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, तो वहाँ पे जो है हमें चुप साध ली जाती है। तो कभी हमारी दिल आज़ारी करने के लिए, मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के लिए, या तो फिर कुरान पाक की भी हुर्मती की जाती है, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर बयानबाजी की जाती है, माअज़ल्लाह का खाके बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अवामल किए जाते हैं जिससे ताकि मुसलमानों के दिलों को आज़ार किया जाए, उनको परेशानी दी जाए, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाए। और कभी भी किसी ने मौसर अंदाज में ये नहीं किया कि मुसलमानों की रहनुमाई की जाए, मुसलमानों की लीडरशिप जो है वो ऊपर आए और लोगों को बताए कि ये क्या होता है। एक लीडर आया जिसने ये बात कही कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की जो है वो हुर्मत को यकीनी बनाना होगा। हमारे दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं, ये किताब हिकमत है और हमारा ईमान है, कुरानी किताब है। कुरान करीम जो है वो आसमानी किताब है और इसके ऊपर तमाम लोगों का अकीदा है। मुसलमानों का उतना ही अकीदा है जिस तरह बाकी जो कुरानी किताबें हैं उनके ऊपर जिस तरह आप सबका अकीदा है, ऐसे कुरान पाक के ऊपर मुसलमानों का अकीदा है। कुरान पाक को ना सिर्फ बाकी तमाम आसमानी किताबों को भी मुसलमान जो हैं वो दिल से मानते हैं और उसके ऊपर ईमान रखते हैं, तमाम अंबिया कराम को मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमानों की कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती किसी जगह पे। जब किसी का दिल करता है वो कुरान पाक की जो है वो बेहुरमती करता है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो अल्फाज बनाते हैं, खाके बनाते हैं। माज़अल्लाह, होता तो कुछ भी नहीं है। उनका मकाम व मर्तबा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पूरी दुनिया में सबसे अफजल है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका, जो मेरे महबूब हैं, उनका रुतबा कोई कम नहीं कर सकता। ये बस वो अपनी एक जो है वो दिल की भड़ास निकालना या वो महरूमी या जो उनकी खामी है वो करते हैं। इसी तरह कुरान पाक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने ये कुरान पाक नाज़िल किया और इसकी हिफाजत भी मेरे ज़िम्मा है। तो कोई जो है वो इसको माअज़ल्लाह ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमानों को बार बार टार्चर करके ये बताया जाता है कि आपके अंदर ईमान कितना है। ईमान हमारे अंदर इतना ही है कि बस हम सुन लेते हैं, बस बोल लेते हैं और चुप कर जाते हैं, कभी कोई बात नहीं की। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात की जाती तो होता। दो शख्सियत ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने काम किया, मैं नाम लूँगा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के। उन्होंने हमेशा एक्सट्रीमिज़म की बात की। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो किसी मज़हब का नाम नहीं है, एक्सट्रीमिज़म एक सोच है, वो किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब, किसी भी जगह पे हो सकती है। ये इंतहा पसंदी जो है ये एक ऐसा बड़ा नासूर है जिसका कला कमा करना पड़ेगा। ये किसी कौम में हो सकती है, किसी मज़हब में हो सकती है, किसी ग्रोह में हो सकती है। ये इसका न कोई मज़हब है, न कोई ग्रोह है, न कोई ये कौम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाने वाली, तकलीफ़ देने वाले अनासर हैं, जो दूसरों को ठेस पहुँचाते हैं, जो दूसरों को अज़ियत देते हैं। आज एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपने देखी होगी, कयूबा की जो एक औरत है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, वो वहाँ पे बैठी और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात कही दिल छू लेने वाले थी। नुमाइंदगी तो की, लेकिन क्या एक औरत ने की। इज़राइल जब आता है तो वो कहता है कि होलोकॉस्ट के ऊपर जो यहूदी शहीद हुए थे, जो मर गए थे, उनके ऊपर जो है ना तमाम जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तमाम ममालिक जो बैठे हैं, रुकन ममालिक बैठे हैं, वो खड़े हो जाएं और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। हालांकि ये तो वो जो वहाँ पे स्पीकर बैठा हुआ है, ये जो चेयरमैन है, वो जो चेयर कर रहा है, उसका इस्तेकाक था वो कि वो ये करता, लेकिन वो इतनी बदमाशी धौंस के साथ वो कहते हैं कि खड़े हो जाएं। और उस डेलीगेशन का जो लीडर होता है वो ये अनाउंस करता है, खुद खड़ा होता है, उसका डेलीगेशन खड़ा होता है और देखते देखते सारा हाउस जो है वो खड़ा हो जाता है। अफसोस का मकाम कि वो स्पीकर जो है वो भी चुप करके खड़ा है, वो जो चेयर कर रहा है वो भी चुप करके बैठा है और कहता नहीं है कि ये मेरा मैंडेट है, मैं ये कहूँगा, आप रिक्वेजिशन एक फाइल करें, मुझे बताएं कि ये करना है, एजेंडे में शामिल होता किया जाए। लेकिन उसके जवाब में मैंने जैसे कहा, मैं सलाम पेश करता हूँ कयूबन उस औरत को जिसने ये कास्त्रो की सरजमीन, ये चाहे गवारा की सरजमीन, ये इनकलाबी लोग, उस औरत ने कमाल किया। उसने कहा कि बग़ैर किसी इसके कि ये किसी को बताते कोई बात हो, जैसे ये शुरू हुए, इंट्रोडक्शन में इजलास शुरू हुआ, उसके एलामिये में ये बात कर दी जाती है कि होलोकॉस्ट के जो यहूदी थे, वो जो मारे गए थे, उनके एहतराम में जो है वो सारे खड़े हो जाएं और तमाम लोग खामोशी से खड़े हो गए। ये इस्तेकाक स्पीकर का था, ये इस्तेकाक वहाँ पे चेयर करने वाले का था, लेकिन नहीं, वो खुद ब खुद बदमाशी से उन्होंने किया और सारे लोग खड़े हो गए। तो उसने जो एंड पे रिक्वेस्ट की है ना, वो कमाल की है। उसने कहा है कि सुनो, आप ऐसे करो कि अब तमाम लोग खड़े हो जाओ। ये सारी बात बता के उसने कहा कि सारे लोग खड़े हो जाओ, अब फ़लस्तीन के जो शहादा हैं उनके लिए भी 1 मिनट की खामोशी करो, ताकि सबको पता चले कि वहाँ पे मजलूम जो लोग हैं, उनके ऊपर निहत्ते जो लोग हैं, उनके ऊपर ये इसराइली कैसे जुल्म करते हैं, कैसी बदमाशियाँ इनकी।
कोई इनके हाथ डालने वाला नहीं है, कोई इनकी ज़बान को जो है ना वो ताला लगाने वाला नहीं है, कोई इनके गिरबान तक हाथ पहुंचाने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम मुसलमान डिवाइडेड हैं। इस्लामोफोबिया की बात हो तो वो एक बंदा करके चला गया, जब भी कोई इस्लाम की बात करे उसको कोई बात करने नहीं देता। फ़र्द वाहिद एक है जो आज भी चल रहा है और पूरी दुनिया में ये चीज़ कर रहा है कि इस्लाम अमन, सलामती, मोहब्बत और प्यार का दीन है। इस्लाम से ही सारे जो हैं मामलात वो मोहब्बत से, शफ़क़त से चलते हैं। आपने डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी को जब भी सुना होगा, आपने हमेशा इस्लाम की रवादारी, मोहब्बत और प्यार की बात करते हुए सुना होगा। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि एक्सट्रीमिज़म क्या है। एक्सट्रीमिज़म वो कहते हैं कि धर्म ही नहीं है, ये अलग एक मज़हब है, अलग एक कास्ट है, अलग एक चीज़ है। और ये जो इंतहा पसंदी है ना, ये जो सोच है किसी को अजियत पहुंचाने की, फिर इसी अजियत से जन्म लेती हैं, फायरिंग होती हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इसका ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, न किसी अमन पसंद दीन से ताल्लुक़ है, न किसी दीन में ये बताया गया है कि वहाँ बदअमनी की जाए या लोगों के ऊपर जुल्म किया जाए या इस तरह काम किया जाए। ये चंद गुज़ारिशात मैंने कहा आपके सामने रखूँ। आप लोगों को जानना चाहिए कि कौन है लीडर, कौन है इस्लाम की बात करने वाला, कौन है मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला। जो भी मुसलमानों की बात करता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, कोई अबू अल कासिम बन जाता है, किसी को गुमनाम कर दिया जाता है और किसी को कहा जाता है कि आप जो है ना अपनी हाथ में रह के काम करें वरना आपकी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो ये पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि ये वाहिद वो स्टेट है जो यसरब के बाद, मदीना के बाद इस्लाम के नाम पे बनी। तो इस्लाम के नाम पे बनने वाली स्टेट सिर्फ आजकल है कुर्सी मेरी हो, कुर्सी तेरी हो। बकाया मुसलमानों के साथ जो होता रहे, मुसलमानों को जो हाल हो, दिल हो, जो उनके साथ जो उनको मजरू करना चाहे वो करता रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बस मेरा इक़्तिदार होना चाहिए, मैं कुर्सी पे होना चाहिए, मैं तुम्हारी रखेल बन के रहूँगी, बस मुझे इक़्तिदार दिया जाए। ये हम इक़्तिदार में रहने के लिए तमाम लोगों को कहते हैं। अपना चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।